स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजन्मानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। गणेशं प्रमथाधीशं निर्गुणं सगुणं विभुं योगिनो यत्पदं यान्ति तं गौरीनन्दनं भजे। नारायण 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 पुलिस वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। गणेशं प्रमथाधीशं निर्गुणं सगुणं विभुं योगिनो यत्पदं यान्ति तं गौरीनन्दनं भजे। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् आडौ महासायकचारुचापं नमामि
नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च। नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाभ्याम् रुकमान् गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परमभागवतान् नमामि। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्त चोर प्रभु जय जय माखन चोर। उत्कले नाभिदेशस्तु विरजा क्षेत्रमुच्यते विमला समहादेवी जगन्नाथ तस्थु भैरवः मन्नाथ श्री जगन्नाथ मदगुरुः श्री जगद्गुरुः मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गोवर्धन मठाधीशं भक्तानुग्रहकारकं श्रीमन्तं निश्चलानन्दं जगद्गुरुं नमाम्यहम्। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगल में परम अकारण करुणा गुरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु भगवान श्री सर्वेश्वरेश्वर श्री पुराण पुरुषोत्तम श्रीमद् भागवत के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए आप सभी उपस्थित भगवत चरणानुरागी सज्जनों एवं भक्तिमती माताओं, आइए सबसे पहले कथा की मर्यादा के अनुकूल मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण भगवान नाम का आश्रय लेंगे। इसके बाद आज की कथा हम आप सभी सुनेंगे। दीन बंधु दीनानाथ मेरी ओर निहारिए। दीन बंधु
कल हम आप सभी ने अत्यंत आनंदपूर्वक भगवान के प्राकट्य महोत्सव तक का प्रसंग हम आप सभी ने सुना। श्रीमद् भागवत महापुराण कह रहे हैं अथ सर्व गुणोपेतः कालः परम शोभना। बोले आज काल भी, जिस काल से दुनिया डरती है वह काल भी आज परम पावन हो गया है। बोले क्यों काल परम शोभित हो गया भाई? बोले देखो, बालक जब जन्म लेता है तो बालक के दो हाथ होते हैं, लेकिन भगवान जब प्रकट हुए तो चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हुए। चतुर्भुजम शंख गदा युधायुधम, आयुध आदि लेकर के भगवान प्रकट हुए। बोले बालक रोता हुआ जन्म लेता है, लेकिन भगवान जन्म लेते ही आशीर्वाद दे रहे हैं। तो वह काल भी परम शोभित है। बोले तमद्भुतं बालकमं भुजेक्षणं चतुर्भुजं शंख गदा युधायुधं। अरे भाद्र का पावन महीना, उसमें भी कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि और रात्रि के 12 बजे भगवान प्रकट हो गए। प्रकट होते ही आदेश दिया, पहुंच गए गोकुल नगरी में। नंद बाबा के पास आए, विचार करें सज्जनों, भगवान जैसा कौन हो सकता है? जन्म लेते ही जिसे भागना पड़े, जन्म कहाँ लिया, जाना कहाँ है,
अभी एक दिन के भी पूरे पूरे नहीं हुए और वृंदावन से फिर मथुरा आएंगे, मथुरा से फिर द्वारिका जाएंगे। इसलिए ये कार्य केवल और केवल भगवान ही कर सकते हैं। जैसे ही नंद बाबा के महल में आए, गोपी ग्वाल बाल आनंदित हो गए। बढ़िया बढ़िया गोपियों ने लहंगा बढ़िया पहनना शुरू कर दिया और जिसके पास जो कुछ भी था, जिसके पास दही थी वो दही लेकर आया, जिसके पास घी था वो घी लेकर आया, जिसके पास दूध था वो दूध लेकर के आया। और आज नंद बाबा के भवन में दूध दही घी की बाढ़ आ गई और सभी ग्वाल बाल गोपियां मैया से एक ही बात कह रही हैं कि मैया तेरो लाल जुग जुग जिए और हम सब ब्रजवासियों की रक्षा करें, ऐसा आशीर्वाद गोपियां दे रही हैं। आइए हम भी थोड़ा सा महोत्सव के रूप में एक भजन हम सब श्रवण करें, उसके बाद हम आगे कथा। ओ कन्हैया झूले पल नानक होले झोटा कीजो, कन्हैया झूले पल नानक झूले पल नानक होले झोटा कीजो, कन्हैया झूले नानक होले झोटा कीजो। एक ने कहा सब छोड़ एक ही शब्द में कह देना, रतन जड़ित या को बनो है पालो, 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 रतन जड़ित या को बनो है पालो,
नंद के लाला की जय। वाचयित्वा स्वस्त्ययनं जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। ब्राह्मणों को बुलाया और सबसे पहले वेद पाठ करवाया, स्वस्ति वाचन करवाया है। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो विदुश्रवः स्वस्ति नः पूषा विषभवेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। मंगल पाठ करवाया और जैसे ही मंगल पाठ हुआ बोले आज 18 श्लोकों में नंद महोत्सव मनाया गया। मानो 18 श्लोक में ही श्रीमद् भागवत के संपूर्ण 18,000 श्लोकों का वर्णन 18 श्लोकों में सुखदेव जी महाराज ने कर दिया। अथवा यह कहें कि संपूर्ण गीता के 18 अध्यायों को ही 18 श्लोक में ख्यापित कर दिया। आइए हम लोग भी गुनगुनाते हैं। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातहलादो महामना आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः स्वस्त्ययनं जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। धेनुकान्युते प्रादान् विप्रेभ्यः समलङ्कृते तिलातेन ब्राह्मणों को बुला करके 7 पहाड़ बना करके अन्न का दान किया है नंद बाबा ने। पहाड़ कैसे? बोले यजमान उस पार हो जाए, ब्राह्मण इस पार हो जाए, इसके मध्य में इतना अनाज रख दो कि न ब्राह्मण आचार्य को देख सके, न आचार्य ब्राह्मण, न यजमान ब्राह्मण को देख सके, न यजमान ब्राह्मण को देख सके। इस प्रकार 7 पहाड़ अनाज के दान किए और 2 लाख गायों का दान किया है ब्राह्मणों को। नंद बाबा का विशाल हृदय। कहते हैं कि मानो लक्ष्मी स्वयं आज नंद भवन में प्रकट हो गई हो। नंद बाबा जितना आप लुटाना चाहो लुटाओ, आज आपके द्वार पर कमी नहीं होने वाली है। कोई सोने की थाली पाया, कोई चांदी की थाली पाया। चांदी की थाली कटोरी लेकर कोई गया और रास्ते में देखा कि एक व्यक्ति सोने की थाली कटोरी लिए आ रहा है। तो चांदी की थाली कटोरी वाले ने पूछ लिया कि भैया ये सोने की थाली कहाँ से मिल गई? बोले भैया 2 नंबर के दरवाजे में थी। तो वहीं पर चांदी की गिलास थाली पटकी और दूसरे नंबर के दरवाजे पर पहुंच गए। सोने वाला आ रहा था तो हीरे जवाहरात एक लेकर आ रहा था। उससे पूछ लिया भैया ये हीरे जवाहरात कहाँ से लाए? तो बोले ये तो 3 नंबर के दरवाजे पर था। अब वो सोने की थाली कटोरी वहीं पटक करके 3 नंबर के दरवाजे पर पहुंच गया। तो वास्तविक में आज विशाल देह नंद बाबा का, बाबा परम आनंदित हैं। नृत्य आदि हो रहे हैं। रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता व्यजत दिव्यवासः कंठाभरणभूषिता। आनंद की आज बाढ़ आ गई।
बोले साक्षात परमात्मा ही आनंद के रूप में आज नंद बाबा के यहाँ प्रकट हो गए हैं। लेकिन उत्सव के साथ ही साथ नंद बाबा को एक बात ध्यान आ गई। क्या ध्यान आ गई? बोले भाई प्रत्येक वर्ष हम कंस को कर दिया करते हैं, तो उस कर को देने की तिथि आ गई। अगर आज नहीं दिया तो कंस उत्पात मचा देगा, इसलिए तुरंत दे देना चाहिए। ब्रजवासियों को गोकुल का भार दे करके कि भैया इसकी रक्षा तुम लोग करना, और मैं तो जा रहा हूं कंस को कर देने के लिए। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरांगकः नंदः कंसस्य वार्षिक्यं करं दातुं कुरुद्वः। नंद बाबा चल पड़े। नंद बाबा जैसे ही कंस को कर देकर वापस आ रहे थे, रास्ते में वसुदेव जी दिख गए। अब दोनों ने एक दूसरे को राम राम किया। वसुदेव जी ने मन में विचार किया कि मैंने अपने बालक की रक्षा के लिए नंद के घर गोकुल छोड़कर आए, और ये नंद बाबा मथुरा में उस शत्रु के घर घूम रहे हैं। तो तुरंत प्रश्न कर दिया, अरे नंद बाबा, मैंने सुन रखे है कि 90 साल के बुढ़ापा में तो छोरा भयो है। नंद बाबा ने कहा हाँ। बोले बतायो ना तेने, क्योंकि वसुदेव जी की और नंद जी की बड़ी अच्छी मैत्री है। नंद जी ने कहा क्या बताऊं वसुदेव, मेरा तो एक ही छोरा भयो है, लेकिन मैंने तेरे 7 संतानन को यानी समाप्त कर दियो। तो बता, मेरे पास तो एक व्यक्ति की खुशी और तेरे पास 7 व्यक्ति का दुख है, तो मैं तुझसे कैसे अपने सुख को प्रेषित कर सकूं। और वास्तविक में यही मैत्री है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जेन मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। जेन मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि सम रज करी जाना, मित्र का दुख रज मेरु समान। कहा देखो, मित्र का दुख यदि मिट्टी के समान भी हो तो उसे पहाड़ के समान समझ करके उसका निदान करना चाहिए, और अपना दुख पहाड़ के समान नहीं हो तो मिट्टी के समान समझ करके उसको दबाए रखना चाहिए। इधर श्री वसुदेव जी महाराज ने नंद बाबा से कहा, नंद बाबा, इस समय मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो गोकुल में कोई आतंक होने वाला है, बहुत भारी समस्या होने वाली है। अब जब उत्पात की बात आई, नंद बाबा की धड़कन तेज हो गई। अरे भैया, ये कैसी बात वसुदेव कर रहा है? वसुदेव ने आज तक तो ऐसी बात नहीं की, आज पहली बार इसने ऐसी बात की है। तो हो सकता है कोई उत्पात होने वाला हो। तब क्या था, नंद बाबा नारायण मेरे बालक की रक्षा करियो, नारायण मेरे बालक की रक्षा करियो, ऐसा जपते जपते बड़ी तीव्र गति से गोकुल की ओर जा रहे हैं। इधर नंद बाबा गोकुल नहीं पहुंच पाए, इधर भगवान की मौसी जी गोकुल पहुंच गई। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी,
शिशूश्चार निघ्नन्ति पुरग्राम प्रजादिषु। कंस ने एक बार अपने सभी सैनिकों को बैठा करके कहा कि वो देवी बता कर गई हैं कि मुझे मारने वाला इस ब्रज भूमि में पैदा हो गया है। अब बताओ कहाँ ढूंढे उस व्यक्ति को, उस बालक को जो मुझे मारने वाला है। किसी ने कोई रीति बताई, किसी ने कोई बात बताई। पूतना नाम की एक राक्षसी थी, उसने तो कह दिया कि सुनो महाराज जी, हम ढूंढने के लिए निकलेंगे तो नहीं ढूंढ पाएंगे। एक काम करते हैं, जितने भी बालकों ने अभी जन्म दिया है उन सब बालकों को समाप्त कर देते हैं, जो होगा वो अपने आप ही मर जाएगा। तो नगर ग्रामों में भ्रमण करती हुई बाल घातिनी पूतना आज गोकुल में पहुंची है और चारों तरफ बधाई की गूंज सुनाई दे रही है। पूतना ने सुना कि यहाँ पर बताया जा रहा है किसी को पूत हुआ है और मेरा नाम है पूतना। देखो तो किसके पूत हुआ है। अब बड़ा सुंदर स्वरूप धारण किया, मायावी तो थी ही। इतनी सुंदर स्वरूप को इसने धारण किया कि जो देखे वो देखते ही रहे। कोई कह रहा है कि ये स्वर्ग की अप्सरा है, किसी ने कहा कि ये साक्षात भगवती लक्ष्मी हैं जो भगवान का दर्शन करने के लिए आई हैं। अब क्या था, ये चल पड़ी, नाटक करने लग गई। यशोदा मैया के पास आई, अरे यशोदा बहन, मैंने सुनी या बुढ़ापे में तो छोरा भयो है। जब मैंने ये बात सुनी मैं तो खुशी के मारे बावरी है गई। क्यों भाई, ब्रजभाषा समझ में आती कि नहीं? समझ में आती है तो बोलूं, नहीं तो हिंदी में ये आपको व्याख्यान सुनाऊं। तो मैंने सुनी या बुढ़ापा में तो छोरा भयो है, मैं तो आनंदित है गई। अब यशोदा मैया ने विचार किया कि मैंने तो इसे कभी आज तक देखा नहीं, ये कौन सी मेरी बहन है। लेकिन फिर मन में आया कि देखो भाई, हो सकता है सगी बहन ना सही, मेरी बहन हो सकती है, मेरी बहन हो सकती है, और कोई बहन ना भी हो तो इतना सुंदर श्रृंगार करके आई है, कोई बड़े घराने की होएगी। अच्छा बहन, एक काम कर, तू जल्दी से जा और बालक को आशीर्वाद दे के आ जा, बाकी बाद में तुमसे बात करूंगी। अब चल पड़ी पूतना और जैसे ही भगवान के पालने के पास आई, भगवान ने तिरछी निगाह से देखा और नेत्र को बंद कर लिया। जैसे ही नेत्रों को बंद कर लिया, इसीलिए कहता हूँ परंपरा की बहुत आवश्यकता है। हमारे साधुजन जो विद्वत वरेण्य महापुरुष होते हैं, शास्त्र में कहाँ पर है और कहाँ पर है, इसका भी अलग अलग अर्थ है। तुरंत उस पर भी विचार करते हैं। यहाँ पर पूर्ण विराम क्यों है, यहाँ पर अल्प विराम क्यों है, सब पर विचार होता है। अब भगवान ने नेत्र बंद कर लिए, इस विषय पर 100 आचार्यों ने 100 मत प्रकट कर दिए। बोले भाई, भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिए कि मैं तो ब्रज में आया था माखन मछली खाने के लिए, और ये हमारी पूतना मौसी ये तो हमको जहर पिलाने के लिए आ गई। तो जहर पीने का काम मेरा नहीं है, जहर पीने का काम हमारे भोले बाबा का है। और भगवान शंकर का स्मरण करके नेत्र बंद कर लिया। अथवा ये विचार किया कि मैं आया हूँ ब्रज में दुष्टों का संहार करने के लिए, तो लगता है ये शुभारंभ
हमें मौसी जी के साथ ही शुरू करना पड़ेगा। तो मानो गणेश जी का स्मरण कर लिया, अथवा यह भी कहते हैं कि ये जो पूतना थी ये बलि की पुत्री थी। जब भगवान का वामन अवतार हुआ, वामन जी को देखकर बड़ी आह्लादित हुई, आनंदित हुई। काश यह मेरा पुत्र होता तो मैं इसे अपनी गोद में बैठा करके इसे दूध पिला देती। लेकिन जब भगवान ने 3 पग में पूरी भूमि नाप ली, सब कुछ नाप लिया, तो क्रोधित हो गई और इसने कहा अगर ये मेरा बालक होता तो दूध पिलाते पिलाते इसको जहर पिला देती। अब बताइए, दूध पिलाने का कार्य तो मां का है, और अभी पूर्व में ही ब्रजवासियों ने कहा कि ये तो ऐसी लग रही है मानो साक्षात लक्ष्मी ही वैकुंठ से प्रकट हो गई हो। तो भाई लक्ष्मी तो भगवान की पत्नी है और पत्नी तो मां नहीं हो सकती। तो मानो भगवान ने इसीलिए नेत्र बंद कर लिए। नेत्र बंद किए, मौसी जी थोड़ा पास में आई और पास में आकर के तुरंत कन्हैया को गोदी में उठा लिया। कन्हैया भी प्रेम पूर्वक गोदी में बैठ गए। जैसे ही दूध पिलाने लग गई तो कहा गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्य प्राणैः समं रोष समन्वितो पिबत। पहले भगवान ने पूतना के दूध को पिया। पूतना के दूध पीने के बाद भगवान ने उस विष को पिया जो पूतना पिलाने आई थी। विष को पीने के बाद भगवान ने क्या किया, बोले पूतना के प्राणों को ही पीना शुरू कर दिया। अब जैसे ही प्राणों को पीना शुरू कर दिया, चिल्लाने लग गई बेटा छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। प्रभाषणी निस्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि। भगवान बोले मौसी जी, हमने यही तो नहीं सीखा। हम पहले तो किसी को पकड़ते रहे और एक बार किसी को पकड़ लें तो फिर कल्याण करके ही उसको छोड़ते हैं। अब पूतना का विकराल रूप भगवान को लेकर के दौड़ी और जैसे ही मथुरा की ओर दौड़ने लग गई, भगवान ने उसके प्राणों को समाप्त कर दिया। और कह रहे हैं कि ये जहां पर गिरी 6 कोस तक का इसका शरीर था। 6 कोस का मतलब कितना? एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं। 6 कोस में कितने हुए? 18 किलोमीटर। तो 18 किलोमीटर का शरीर पूतना का था। जितने भी वृक्ष से सब टूट करके चकनाचूर हो गए। पतमानो पितद्देहस त्रिगव्यूत्यंतरद्रुमान चूर्णयामास राजेंद्र महदासीदद्भुतम्। अब भैया जब धम्म की आवाज पड़ी, तुरंत यशोदा मैया ने देखा कि मेरा बालक कहाँ है, डर तो नहीं गया। जब पालने में देखा तो पालने में तो बालक है ही नहीं। दौड़ करके बाहर आवाज लगाई, अरे मेरा छोरा कहाँ चला गया, मेरा छोरा कहाँ चला गया। ब्रजवासी दौड़ दौड़ करके देखने के लिए निकले तो ध्यान से क्या देखा, बोले पूतना के विशालकाय शरीर पर, उदर पर भगवान बैठे हैं और भगवान खेल रहे हैं। तुरंत सीढ़ी लगा करके ब्रजवासियों ने कन्हैया को नीचे उतारा और जैसे ही माँ के पास आए, यशोदा मैया ने तुरंत बालक को दूध पिलाना शुरू कर दिया कि कहीं मेरा बालक अस्वस्थ तो नहीं है। और उसके बाद बोले गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरजसारफकम्। बोले सबसे पहले गोमूत्र से स्नान कराया,
गोबर से स्नान कराया, इसके बाद ब्राह्मणों को बुला करके झाड़ा लगवाया है। ब्राह्मण झाड़ा जा रहा है, तब तक नंद बाबा आ गए। नंद बाबा से पूरी घटना ब्रजवासियों ने बताई और ब्रजवासियों ने कहा, बाबा या पूतनाथ ने तो मथुरा और गोकुल को रास्ता रोक राख्यो है, का की हो जाए। बोले अपने अपने घर से कुल्हाड़ी तलवार जिसके पास जो आयुध हो वो लेकर आओ, इसके शरीर के पहले टुकड़े करो और टुकड़े करने के बाद ये वृक्ष जो टूट कर गिर गए हैं इसके ऊपर छोड़ करके आग लगा दो, अपने आप जल करके राख हो जाएगी। ऐसा ही किया ब्रजवासियों ने। दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चाग्निसौरभः। जैसे ही ब्रजवासियों ने पूतना को आग लगा दी, कह रहे हैं कि दिव्य सुगंध इसके शरीर से निकल पड़ी। चौंक गए परीक्षित जी, प्रभु कैसी बात कर रहे हैं, इतनी दुष्ट पूतना वो मरी और जलने के बाद उसके शरीर से सुगंधी कैसे आ गई। बोले देखो, अब उस पूतना को दुष्ट कौन कहेगा, अब हाकिम कौन कहेगा, जिसने अपने गोदी पर भगवान को रख करके अपने प्राणों को समाप्त किया हो, वो अभागिन नहीं हो सकती। बोले हाँ हाँ हम समझ रहे हैं आप जो कहना चाहते हैं, न पूतना का नाम अच्छा, न पूतना का कुल अच्छा, न पूतना का भोजन अच्छा। बोले कैसा है पूतना। बोले पूतना लोक बालघनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरये स्तनं दत्त्वा सद्गतिम्। बोले इसका नाम ही है पूतना। पूतना का अर्थ क्या है। बोले पूतान नयति, जिसके कोई पूत ना हो, कोई बालक ना हो, वो पूतना। अथवा जिसके पास पूत हो भी तो पूत को न मानने वाली वो पूतना। अथवा बालकों को देख करके जो समाप्त कर दे, मार दे, वो पूतना। बोले लोक बालकनी है, बालकों को मारती है। और बोले कुल इसका कैसा है, कुल अच्छा होगा। बोले कुल भी अच्छा नहीं है। कैसा कुल है। बोले राक्षसी, राक्षसी कुल की है। मान लो कुल खराब है, खाती पीती तो अच्छा होगी। बोले नहीं नहीं, खाती पीती भी अच्छा नहीं। क्या खाती है। बोले रुधिरासना, नन्हे नन्हे बालकों को मार करके उनका खून पी जाती है। लेकिन भगवान ने मन में विचार किया, भली बुरी जैसी भी हो, काम इसने माँ का किया है, दूध पिलाने का कार्य माँ का ही होता है। इसलिए जो गति मैं यशोदा को दूंगा, जो गति मैं देवकी को दूंगा, वही गति आज इस पूतना को दे देते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि जन। एक ही शब्द को भगवान पकड़ लेंगे और भगवान कल्याण कर देंगे। आइए एक भजन हम सब श्रवण करते हैं भगवान का, उसके बाद आगे की कथा सुनेंगे। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। कल जुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। अब घर घर मेरा मन बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। कल जुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। अब घर घर मेरा मन बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। इतने राम कहाँ से लाऊं। इतने राम कहाँ से लाऊं। इतने राम कहाँ से लाऊं।
जिसे समझते हो अपना जने खोजता आज वही रामायण की बातें जैसे लगती हो सपना सकोई। जिसे समझते हो अपना जने खोजता आज वही रामायण की बातें जैसे लगती हो सपना सकोई। तब सागर का एक ही बेटी आज वही हर करता हूँ। अब घर घर में रावण बैठा इतने राम कहाँ से राम, इतने राम कहाँ से राम, इतने राम कहाँ से राम। खुद ही घर के रखवाले अपने घर की नींव खोल दे देखे मैंने घर वाले। रोज रहे बगिया को देखे खुद ही घर के रखवाले अपने घर की नींव खोल दे देखे मैंने घर वाले। मस्त लगन से भाई को मैं दूध कहाँ से अपनाऊं। अब घर घर में रावण बैठा है राम कहाँ से लाऊं, राम कहाँ से लाऊं। कभी झुक बैठा मार कुंडली जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। अब घर घर में रावण बैठा इतने राम कहाँ से लाऊं, 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 इतने राम कहाँ से लाऊं। वृंदावन बिहारी लाल की जय।